सत्रदिक नामक एक राजा थे। उन्होंने सूर्यनारायण भगवान की तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया। वो आते, उन्होंने कहा क्या चाहिए वरदान में? वो कहे कि मुझे वरदान नहीं चाहिए, मैंने तो बस दर्शन के लिए तपस्या करी थी। अब ऐसे भक्त कम मिलते हैं, कोई भी आए तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो सूर्यनारायण भगवान अपने गले में एक मणि पहनते थे, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? समयंतक मणि। उन्होंने वो उतारकर राजा को पहना दिया, पहन लिया, चले गए। अब मनुष्य का स्वभाव है, अगर उसके पास कोई कीमती वस्तु है वो उसका दिखावा बहुत करता है। हर कोई करता है, बस अपना अपना तरीका होता है। कोई बहुत ज्यादा करता है, कोई कम करता है, कोई कैसे करता है, करते सब हैं। मान लीजिए महिलाएं हैं, अगर उन्होंने कोई नई अंगूठी पहनी है या नई चूड़ियां हैं, उस दिन उनकी सारी बातें हाथों से होंगी। अगर साधारण दिनों में वो ये कहे कि कहाँ गए थे, यहां रख दो, उस दिन वो कहेंगे कहाँ गए थे, यहां रख दो। या कोई हार पहना होगा तो बार बार उसको ठीक करते रहेंगे, है ना। पुरुष भी कम नहीं है, ये महंगे महंगे फोन खरीदते हैं, ना फोन आया होता है ना मैसेज आया होता है, लेकिन जैसे ही आसपास लोग दिखेंगे जबरदस्ती फोन नहीं, कि सामने वाला देखे कि इनके हाथ में कितना महंगा फोन है। तो यानी दिखावा सब करते हैं। तो अब राजा भी जहां भी जाए वो मणि पहन कर जाए, और जैसे ही आसपास लोग नजर आए तो बार बार उसको ठीक करने लगे, सीधा करे उल्टा करे, सीधा करे उल्टा करे। तो यहां पर एक दिन वो एक सभा में गए, वहां श्री कृष्ण भी आए हुए थे। तो अब उनकी नजर पड़ती है, राजा ने वही हरकत करी, वापस आसपास लोग दिखे तो बार बार उसको, भगवान को हंसी आ गई। हंसी आ रही कि कितनी मूर्ख हरकत है, क्योंकि देखिए साधारण चीजों का दिखावा चलता है, चलो मनुष्य है अपना थोड़ा मनोरंजन कर रहा है। ये एक देवता की मणि है, यानी आशीर्वाद है, इसको संभाल के रखना चाहिए। इन चीजों का दिखावा नहीं होता। आप पर भगवान की कृपा हुई है, उस कृपा का दिखावा नहीं कर सकते आप। तो कुछ चीजें हैं जिनका दिखावा अच्छा नहीं लगता, तो भगवान को लग रहा है कि ये गलत है, गलत हरकत है। तो भगवान को उसकी सादत पर हंसी आ गई, हंसी आ गई तो हंस दिए। हंस दिए तो राजा ने देख लिया। अब राजा कहे कि कृष्ण मुझसे जल रहा है, बात आई गई हो गई। अब यहां पर राजा के भाई एक दिन शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलने गए तो मणि पहन कर गए, शिकार खेलने में मणि पहनकर जा रहे हैं। तो सामना एक शेर से होता है, शेर ने भाई को मार दिया, वो मणि लेकर चला गया। थोड़ी दूर गए तो शेर का सामना एक रीछ से होता है, रीछ ने शेर को मार दिया, वो मणि लेकर चले गए। अच्छा, रीछ कौन है? तो श्री राम के साथ जो भालू जैसे दिखते थे वो रीछ जामवंत जी थे। वो मणि लेकर चले गए, चले गए। उन्होंने अपने बच्चों को खिलौना स्वरूप वो मणि दे दी। अब यहां पर राजा को पता चलता है तो वो आते हैं, भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। अब ढूंढे भी कहां, उनको ऐसा लग रहा है कि जानवरों को मणि से क्या लेना देना, ये तो जरूर किसी ने मौके का फायदा उठाया है। तो किसने उठाया होगा, किसी पे शक है? तो बोले शक मतलब समझा नहीं। अरे बोले किसी ने मणि को देखकर कोई अटपटी हरकत करी हो। हरकत तो एक ही ने करी थी। उन्होंने शक जताया कि कृष्ण उस दिन मुझ पे हंस रहा था। भगवान के दुश्मन कम नहीं है, वो कह रहे वही चोर है, वो तो प्रसिद्ध है, वृंदावन में जाओ। तो भगवान को बात पता चलती है तो भगवान वहां पहुंचते हैं। भगवान देख रहे हैं कि जहां भाई का शरीर पड़ा था वहां से शेर के पैरों के निशान
जा रहे हैं। वो खत्म होते हैं कि रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। भगवान उस गुफा तक पहुंचते हैं। दूर से वो मणि चमक रही है। तो भगवान, अब उन्होंने भगवान को अभी तक पहचाना नहीं है, तो भगवान उनसे कहे कि देवता की मणि है, ये आप मुझे वापस कर दीजिए। वो कहे नहीं, मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं अपने बच्चों को नाराज नहीं कर सकता। इतना है तो युद्ध करो, ले जाओ। तो दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती। अब देखिए, जब आप कुश्ती लड़ते हैं किसी से, तो 1-2 मिनट के अंदर ही आपको समझ आ जाता है कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है। उसके शरीर के भार से, उसकी पकड़ से आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना शक्ति। तो यहां पर जामवंत जी को समझ आ गया कि ये मुझे आराम से मार सकता है। लेकिन भगवान मार ही नहीं रहे, भगवान दाव पलट रहे हैं। उनको मारना थोड़ी है, वो किसी कारण से ये सब कर रहे हैं। तो उनको समझ तो आ गया कि ये जब चाहे मुझे मार सकता है, पर पता नहीं ये खेल क्यों खेल रहा है, जबरदस्ती का ये नाटक कर रहा है, मारने को ये अभी मार दे मुझे। भगवान को मारना है ही नहीं। भगवान ने थोड़ी देर ये खेल खेला, थोड़ी देर बाद भगवान को लगा अब काफी हो गया। तब भगवान ने उठाया धनुष। धनुष उठाते ही भगवान बाण खींचते हैं। बाण खींचते ही उनको साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। राम जी के दर्शन होने के बाद तो उन्होंने चरण पकड़ लिए। प्रभु, मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते नहीं, मैंने करवाया। क्यों करवाया? मुझ पर पाप चढ़ाया। भगवान कहते हैं कि राम अवतार में रावण के वध के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, तो तुमने कहा था कि रावण बहुत बलशाली था, मेरी इच्छा थी कि मैं उसके साथ मल्ल युद्ध करता। मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तो तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। मैंने अपना वचन पूरा किया। अब मुझे वो मणि दे दो। वो कहे दूंगा, पर दहेज में। अच्छा, दहेज, उस समय का दहेज और आज के दहेज में जमीन आसमान का फर्क है ना। पहले मन से देते थे, आज मांग कर लेते हैं। और पहले सिर्फ बेटी को देते थे, सबके लिए नहीं भिजवाते थे। इसका ये तो बात क्या थी, कहते ना कि शुरुआत अच्छे कारण से होती है, बाद में हम जब वो कारण खत्म हो जाए तो वो चीज भी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन हम उसको गलत राह पर ले जाते हैं। तो पहले धन के तौर से स्त्रियां काबिल नहीं थी कि पुरुष ही बाहर काम करते थे, क्योंकि खेती इत्यादि ही होती थी, वहां पर पुरुष ही ज्यादातर रहते थे। तो जो पिता है वो बेटी की सुरक्षा के लिए बेटी को देते थे कि इसको किसी के सामने हाथ ना पसारना पड़े। ये इसका है, इसकी सुरक्षा है। ये इस कारण वो अपनी बेटी को अपने मन से देते थे और वो उसी के पास रहता था। पर आज मांग कर लेते हैं, सबके लिए लेते हैं और नाम लगाते हैं कि भाई ये तो पहले के रीति रिवाज है। पहले के नहीं है भाई, आपके बनाए हुए हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि भगवान ने कभी कुछ गलत नहीं किया था, बीच वाले लोग खराब कर देते हैं। हर चीज अच्छे कारण से बनाई गई थी, लेकिन बीच में आकर फिर जिनको अपने नए नियम बनाने हैं वो नाम भगवान का लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है वो तो नीचे आएंगे नहीं। वो तो आएंगे नहीं बोलने के भाई ये मेरा किया धरा नहीं है, ये इनकी सोच है, मुझे मत बीच में लेकर आओ। तो वो बस लगाते हैं भगवान का नाम कि भगवान ने कहा, भगवान ने किया। तो भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो यहां पर जामवंत जी के, तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब समझते हो? बोले आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते मेरा विवाह हो चुका है। पहले राजाओं के विवाह होते थे, लेकिन फिर भी जब भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप लिया था तब एक ही विवाह किया था, यानी मर्यादा यही कहती है। पर उस वक्त भगवान श्री कृष्ण अवतार में वो राजा है, तो उन्होंने कहा कि एक हो गया, एक और सही।
लेकिन अगर हाँ मेरी बेटी में मनुष्य वाली सुंदरता नहीं, ये सोच आप रख रहे हैं तो बात अलग है। तब भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि सबको मैंने बनाया है। मैं कोई खराब चीज बना ही नहीं सकता। फिर से भगवान यह कहे कि कौन सुंदर है और कौन सुंदर नहीं, ये रूप तुमने बना दिया, कि तुमने एक रूप को कह दिया, इसको ही सुंदरता कहते हैं। मैंने तो सबको सुंदर बनाया, इसलिए सबको अलग बनाया कि उसके जैसा कोई और नहीं है। आज यहां देखिए सबके चेहरे अलग है, सबके चेहरे, क्या विचार सोचिए। हम आज कहते हैं ना कि भगवान का कार्य देखिए। आज कोई भी चीज नई निकलती है, चाहे सामान निकल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान निकल रहा है, जो भी है, आए दिन उसमें बदलाव चाहिए, बदलाव करना है, अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। यानी मनुष्य एक बार में कोई ढंग की चीज बना ही नहीं सकता कि उसको जीवन भर वो चला सके, उसको बार बार उसको बदलना। भगवान ने एक ही बार इंसान बनाया, आज तक वैसा ही चल रहा है। उनको बदलना पड़ा कि नहीं चलो अगले जन्म में आंखें कहीं और करते, है ना, नाक कहीं और लगाते। एक ही बार बनाया और वो ही युगों से चल रहा है और अच्छा ही चल रहा है। तो यहां पर भगवान कहे मैंने तो सबको सुंदर बनाया, इसलिए सबको अलग बनाया। कोई एक दूसरे जैसा नहीं दिखता, अपने आप में हर व्यक्ति सुंदर है, लेकिन तुमने सुंदरता को एक रूप दे दिया। तब भगवान का यहाँ विवाह जामवंती के साथ होता है। अब वो मणि लेते हैं, सत्रदिक राजा को देते हैं, वो माफी मांगते हैं। भगवान के 16,000 इतने विवाह हुए। असल कारण था कि भौमासुर नामक दैत्य थे, जिन्होंने अलग अलग राज्यों से 16,100 राजकुमारियों को अपने बंदी गृह में रखा था। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। जब उससे युद्ध करने जाते हैं तब उसके साथ मूर नामक दैत्य भी आता है। भगवान ने उसका उद्धार किया, तब से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। मूर नामक दैत्य को मारने से भगवान का नाम पड़ा मुरारी। अब सब राजकुमारियों को छुड़ा लिया, भगवान ने उनसे कहा जाइए अपने अपने राज्य। वो चली गई। जब चली गई, उनके घर वालों ने उनको नहीं अपनाया, उन्होंने मना कर दिया अपनाने से। तब वो फिर भगवान के पास आती है और फिर उन्होंने कहा अब आप अपनाएंगे। तब भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को अपनाया। तो इस प्रकार विवाह माने गए हैं।